विदेश व्यापार नीति की। दरअसल सरकार ने आज एक नई विदेश व्यापार नीति जारी की जिसमें ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को भी शामिल किया गया है। साथ ही एक्सपोर्ट्स के लिए एक एमएनएसटी स्कीम भी लाई गई है। डिटेल के लिए बात करते हैं इस खबर पर लक्ष्मण रॉय जी से। लक्ष्मण जी, क्या हाइलाइट्स हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की? देखिए, ये जो विदेश व्यापार नीति या फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जारी की गई है, ये कई मायनों में पिछली पॉलिसी से काफी ज्यादा अलग है। पहली बात तो ये कि ये पॉलिसी 5 साल के लिए जारी नहीं की गई है, ना तो 1 साल के लिए जारी की गई है। दरअसल इसमें यह कहा गया है कि जब जैसे जरूरत पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय जरूरत के हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नई मांग के हिसाब से, तो पॉलिसी में बदलाव करने की गुंजाइश छोड़ी गई। इसीलिए किसी समय सीमा में इस पॉलिसी को नहीं बांधा गया है, जिसका एक्सपोर्टर्स काफी ज्यादा स्वागत भी कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पे पॉलिसी में हम लोग इंसेंटिव पर जोर देते थे कि इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव, उस प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव। अब इंसेंटिव पर जोर नहीं दिया गया है। इंसेंटिव की जगह रेमिशन पर फोकस किया गया, यानी एक्सपोर्ट की लागत को दूसरे तरीके से कम किया गया है ताकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की जो शर्तें हैं उसका भी सही तरीके से पालन किया जा सके। एक और खास बात वो है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पर खास जोर दिया गया। ई कॉमर्स जो तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है, उसके लिए कहा गया है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा, वेयर हाउस बनाया जाएगा जहां से ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हो सके। और इसके लिए कुरियर की जो सीमा थी इसे भी बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात ई कॉमर्स के लिए। एक महत्वपूर्ण बात है एमनेस्टी स्कीम कई सारे एक्सपोर्टर के लिए लागू की गई है। जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं पूरा कर पाए हैं कोरोना की वजह से, उनको अब छूट दी गई कि वो चाहें तो 30 सितंबर 2023 तक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकते हैं, उन पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। एमएसएमई को खास फोकस किया गया है। एमएसएमई के लिए यहाँ पे जो अलग अलग चार्जेस लगते थे, 1 लाख रुपए तक चार्जेस लगते थे, उसे घटा करके 5,000 रुपए तक कर दिया गया है। विभिन्न आवेदन जो होते थे उनकी मंजूरी में 1 महीने लगते थे, अब सिर्फ 1 दिन लगा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात जो है तो काफी लॉन्ग टर्म की लेकिन बड़े कायदे की बात है, जिसका असर काफी लॉन्ग टर्म पड़ने वाला है, वो ये कि अब अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए डॉलर के भरोसे सरकार नहीं रहना चाहती है, रूपी ट्रेड को बढ़ावा देना चाहती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीद फरोख्त करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए रुपये को कैसे बढ़ावा दिया है डॉलर के मुकाबले, इसके लिए भी विदेश व्यापार नीति में जरूरी बदलाव किए गए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और इसमें यानी कि नई व्यापार नीति जो है उस पर एक्सपोर्ट सेक्टर्स की क्या कुछ राय है, उनके दिग्गजों की राय जानने की कोशिश की लक्ष्मण जी ने। यूजुअली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक टाइम फ्रेम दिया जाता है 5 साल 6 साल, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम नहीं है। तो लोग एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी कंटिन्यूटी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ टाइम फ्रेम का नहीं होना कंसर्न है या फिर प्रिविलेज है? It's a privilege because earlier days we had to have a long-term policy because the world scenario is different. Now the world scenario is entirely needed this. See, with this policy, even next month they can change and bring additional or drop something which is not necessary. So we welcome this without the time limit as a 2023 policy. तो जब जैसे जरूरत पड़े इसमें बदलाव कर सकते हैं। सर, इस पॉलिसी में एक और खास बात की ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर खास फोकस किया गया है, तो कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं? देखिए, ई कॉमर्स तो अभी इंडिया के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग तो किसी जगह भी दूसरे वर्ल्ड के जो नेशंस हैं लाइक चाइना, हम तो कुछ भी नहीं है। तो अभी जो मंत्री जी ने बताया हम लोग 200 से 300 बिलियन डॉलर तक जा सकते हैं बहुत जल्दी। तो इसमें तो बहुत बड़ी स्काई इज द लिमिट फॉर ई कॉमर्स। एमनेस्टी स्कीम लाया गया एक्सपोर्टर्स के लिए जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाए थे, कितने एक्सपोर्टर्स को फायदा हुआ, कुछ एस्टिमेट? काफी लोगों को फायदा होगा क्योंकि कोविड के कारण काफी लोगों का एक्सपोर्ट डाउन हुआ। सो जो उनकी एवरेज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस था उससे नीचे चले गए। सो देयरफॉर उनके कारण जो अपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल कर पाए, अभी एमनेस्टी स्कीम में दे विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट। एक और इम्पोर्टेंट चीज में देख रहा था, प्रोसीजरल चीजों को काफी आसान किया गया। जहां महीने लगते थे किसी लाइसेंस अप्रूवल के लिए, अब 1 दिन का टाइम लाइन दिया गया। ये आपको एक्सपोर्ट कॉस्ट को कितना रिड्यूस करेगा? वेल, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होगा। ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, इसके अंदर में 1 दिन में काम होने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने देखा कि अब हम इंसेंटिव से आगे बढ़ के हम लोग रेमिशन पे जा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट इससे घटेगा कि बढ़ेगा? देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट घटेगा और एक जो WTO की डिसिप्लिन है उसके अंदर ही गवर्नमेंट रीइंबर्समेंट करेगी। जैसे जो कि सब्सिडी चार्जेस जो इंडिया के अगेंस्ट लगते हैं वो नहीं लगेंगे। अब आपकी देखिए आज की डेट में एक्सपोर्ट में कंप्लीट रिबेटिंग है। हम ड्रॉबैक एडवांस लाइसेंस के थ्रू कस्टम्स ड्यूटी रिफंड हो रही, GST के थ्रू GST रिफंड हो रहा है, अनरिबेटेड टैक्सेस रॉडटेप और CTL के थ्रू हो रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। इससे जो इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस है वो इससे ज्यादा आएगी।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। हम बने रहे हमारे साथ।